तो पोस्ट पे के बारे में आप लोग जानते होंगे, जहां पर आप लोगों को कुछ लिमिट मिलता है बाय नाउ पे लेटर के तर्ज पर, जिस लिमिट को आप एक बार इस्तेमाल करते हो और सही समय पर उसे चुका देते हो तो कोई इंटरेस्ट देना नहीं पड़ता। ठीक है, वहां पर रीपेमेंट टाइमली होना चाहिए। और यहाँ पर एक और नया सुविधा पोस्ट पे में जोड़ा गया है, तो इस वीडियो में हम डिटेल के साथ आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले ये ध्यान रखिएगा कि वीडियो को अंत तक देखिएगा, नहीं तो ऐसा ना हो कि ट्रैप में आप फंस जाओ। मैंने इसलिए लिखा है कि पोस्ट पे पर जो लोन मिल रहा है क्या वो सही है या फिर कोई ट्रैप है, यानी क्या आपको फंसाया जा रहा, तो सब कुछ इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। वैसे भारत पे के बारे में आप लोग जानते होंगे, मर्चेंट सर्विस भी भारत पे प्रदान कराती है। साथ ही साथ 12 क्लब एप्लीकेशन, जहां पर आप पैसे इन्वेस्ट करते हैं अप टू 12% पर एनम के अनुसार से इंटरेस्ट आपको डेली दिया जाता है। और भारत पे के मर्चेंट अकाउंट में भी इन्वेस्टमेंट अकाउंट खोलकर आप पैसे लगाती हैं, तो ये सभी बात आपको मालूम होगा। लेकिन अभी जो आपको पोस्ट पे पर लोन दिया जाएगा या फिर लिमिट से ज़्यादा आप यूज़ करोगे तो क्या कुछ है, सब कुछ बताएंगे, ध्यान से देखिए भाई, ये है पोस्ट पे एप्लीकेशन। अगर आप इसमें अकाउंट खोले होंगे, लिमिट मिला होगा, तो कुछ इस प्रकार से आपका अवेलेबल लिमिट बताया जाएगा, किसी का कम या फिर ज़्यादा हो सकता है। अब आप देखेंगे जैसे यहाँ पर आप सेंड मनी में आएंगे तो यहाँ पर देखेंगे दो ऑप्शन, एक है लेन देन क्लब, और लेन देन क्लब वाले भैया को तो आप जानते ही होंगे, अगर इन्वेस्टमेंट करते होंगे तो आपका पैसा लेन देन क्लब के पास ही जाता है। और दूसरा है पोस्ट पे, तो या तो आप लेन देन क्लब वाले भैया से पैसा लेकर अपने बैंक अकाउंट में भेज लो, नहीं तो जो पोस्ट पे में बैलेंस है उसे आप अपने बैंक अकाउंट में भेज लो। तो पोस्ट पे से भेजोगे तो भैया यहाँ पर चार्ज लगने वाला है। देखो 2500 रुपया तक तो ये कोई कन्वीनियंस चार्ज नहीं लेगा, लेकिन जैसे ही 2500 से ऊपर बढ़ोगे ये चार्ज लेना शुरू कर देता है। और कन्वीनियंस फी कुछ इस प्रकार से लागू होता है, और क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट करोगे इस पर भी 2% की चार्ज ये लागू कर रखी है। अब लेन देन क्लब वाला भैया से लोगे, मानकर चलो कि आपको पोस्ट पे में 5000 रुपया के लिमिट मिला हुआ है, आपको जरूरत है 50,000 का या फिर 1,00,000 रुपया का, तो उस जरूरत को पूरा करने के लिए लेन देन क्लब वाले भैया कन अगर आओगे तो यहाँ पर किस तरह से चार्ज देना पड़ेगा वो देखिए। तो यहाँ पर देखिए 1,00,000 रुपया तक ये बताया है कि आप लेन देन क्लब से पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, मतलब एक लोन आप ले सकते हैं इनके यहाँ से। पोस्ट पे में जो पे लेटर लिमिट मिलता है वो भी लोन के तर्ज पर ही मिलता है। अब आप देखोगे जैसे यहाँ पर 20,000 रुपया मानकर चलो कि आपको जरूरत है, तो 20,000 में 2.5% कन्वीनियंस फी, जो कि ये बता हैं कि भाई यहां पर 3% था, अभी मैं 2.5% ले रहा हूं, तो यहां पर 2.5% कन्वीनियंस फी यानी 500 रुपया की चार्ज पहले ही यहां पर लग चुका। उसके बाद इंटरेस्ट की बात करती हैं। देखो मेरे भाई, कम से कम तो 3% इंटरेस्ट लगेगा ही, क्योंकि इससे अगर कम करती हैं तो ज़्यादा 3.75% इंटरेस्ट भी लगेगा। तो यहाँ पर आप देखो हम लोग जो पैसे लगाते हैं अप टू 12% के अनुसार से हम लोगों को दिया जाता है पर एनम के अनुसार से, लेकिन यहाँ पर जो 3% लगाया जा रहा ये पर मंथ के अनुसार से लगाया जा रहा। अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 12 गुने 3 यानी कि 36% पर एनम के अनुसार से हम लोगों को ये लोन देंगे, और हम लोगों से जो पैसे लेते हैं उस पर अप टू 12% पर एनम के अनुसार से हम लोगों को अर्निंग देते हैं, और बाकी ये दूसरों को लोन देती हैं। तो देख लो भाई किस तरह से देते हैं। खैर, जरूरतमंद व्यक्ति जो है ये लोन लेंगे, और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि ऐसा दिन किसी का ना आए कि भाई इतना चार्ज देकर वो लोन ले। ठीक है, फिर भी मैं बता देता हूं। यहां पर इन्होंने बताया है कि 1 महीने मतलब फर्स्ट महीना हम कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं लेंगे, और बाकी के जो 5 महीने होंगे उसमें आपसे लेंगे। और ये जो बाकी के 5 महीने में कितना लेंगे, तो भाई 1500 रुपया ये इंटरेस्ट लेंगे, ऐसा ये बता दिए हैं। ठीक है, चलो ये इंटरेस्ट जो है ईएमआई पर कन्वर्ट करने पर लागू हो रहा, और कम से कम आप जो है यहाँ पर 3 महीने का ईएमआई ले सकते हैं और मैक्सिमम 6 महीने का ईएमआई ले सकते हैं। इस तरह से कैलकुलेट करके ये बता दिए हैं। बाकी ओवरड्यू इंटरेस्ट रेट एनुअल जो है 73%, सोच लो भाई, एनुअल 73% यहाँ पर
गजब स्थिति है। 0.2% पर डे के अनुसार से, मतलब ऊपर वाला जो आपने देखा ना ये पर मंथ के अनुसार से, और यहाँ पर 0.2% पर डे के अनुसार से, जो कि एनुअल रेट 73% ये खुद लिखे हुए हैं अगर आप सही समय पर चुकता नहीं करते हो। जैसे यहाँ पर आप डेट सेलेक्ट कर सकते हो। देखो जैसे मानकर चलो कि 1 तारीख है, तो 1 तारीख अगर व्हील ड्यू डेट है, मतलब ईएमआई कटना है, तो आपको कोई ओवर ड्यू इंटरेस्ट चार्ज नहीं लगेगा। लेकिन जैसे ही आप इसके आगे बढ़ोगे, जितना लेट करोगे उतना आपको चार्ज देना पड़ेगा। तो भाई एक तरह से ना मैं फिर से कह रहा हूँ कि ईश्वर ऐसा किसी का दिन ना दे कि इतना चार्ज लेकर और लगाकर उसके बाद लोन ले। फिर भी मैंने आपको कुछ नया जानकारी दिया है, तो इसके लिए आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। और मैं ये कतई नहीं कहता कि आप ना लो, बस आप अपने ज़रूरत के हिसाब से देखिए, कंपेयर करके देखिए कि हाँ इतना में आप सक्षम हो या फिर नहीं हो, या फिर कहीं अलग में सस्ता मिल रहा क्या है। क्योंकि होता है कभी इमरजेंसी आता है तो लोग ये भी सोचते हैं कि यार तू ज़्यादा ही ले लेना लेकिन मुझे अभी दे दो, तो उस तरह की इमरजेंसी आए तो आप अपने अनुसार से यहाँ पर सोच सकते हैं। इस वीडियो में मैंने सिर्फ आपको जानकारी दिया है, उम्मीद करेंगे वीडियो आपको पसंद आया होगा। बाकी आप वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा बस क्या कुछ फ़र्क है, क्या रेट चल रहा, दे रहा, ले रहा, सब कुछ मैंने क्लियर करके बताया है। मिलते हैं नए वीडियो में, धन्यवाद।